समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं सम्मानित प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त भारतवासियों के लिए एवं समस्त प्यारी जवानों एवं समस्त प्यारी महिलाओं, साथ में आपके और आपके परिवारजनों के लिए 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। लेकिन साथ में जो हमारे इस स्वतंत्रता आज़ादी को दिलाने वाले वीर क्रांति महापुरुषों के लिए उनके चरणों में कोट कोट नमन और धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन प्रिय जवानों, आज जिस प्रकार हमारा भारत वर्ष 2026 को 80वां गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता रूप में हर्ष और उल्लास के लिए मना रहा है, इसके लिए मैं प्रांतीय रक्षक दल प्यारी जवानों के लिए एक छोटा सा संदेश इस स्वतंत्रता दिवस पर दे रहा हूं। इसका पालन करना आपका है या पालन नहीं करना वो आपका है। प्रिय जवानों, जिस प्रकार हमारे भारत के लिए 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात 12 बजे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसमें हमारे शहीद क्रांतिकारी जवानों ने अपना अपना नारा दिया था कि वंदे मातरम, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आदि जैसे नारों को संबोधित करते हुए इस ब्रिटेन सरकार गोरे अंग्रेजों से इस भारत के लिए स्वतंत्रता हमारे बापू महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो का नारा देकर आज़ादी को प्राप्त कराया है। इसलिए प्रिय जवानों, जिस प्रकार ब्रिटेन सरकार से आज 200 बरस पहले जिस प्रकार भारत पर अपनी हुकूमत कर रहे थे, जिसको एक आंदोलन
क्रांतिकारी लाकर हम समस्त भारतवासी जननायकों ने अपनी बलिदान और कुर्बानी देकर इस भारत के लिए स्वतंत्रता दिलाई है, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन और अपना शीश नवाकर प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन प्रिय जवानों, हमारे महापुरुष जैसे शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस प्रकार भारत में एक क्रांति लाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश सरकार से लड़कर इस भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कराई, जिसकी आज 80वां बरस स्वतंत्रता का मना रहे हैं। लेकिन आज हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज का हाल और दुर्दशा वहीं की वहीं है और इस युवा कल्याण विभाग के गोरे अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़े हुए, हाथों में हथकड़ियाँ और पाँयों में बेड़ियाँ डाले हुए है। तो मैं आज उत्तर प्रदेश के जवानों से आह्वान और अपील कर रहा हूँ कि इस युवा कल्याण विभाग की कैद में जो बंद हो, इससे आप कब तक छुटकारा और एकता, भाईचारा का संदेश देकर इस बंधक जो बंधे हुए हो, इस पर कब आंदोलन अपना जारी करोगे? क्योंकि प्रिय जवानों, आज जिस प्रकार हर एक विभाग बढ़ता चला जा रहा है, अपनी ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है, लेकिन आज जिस प्रकार मुझे इस स्वतंत्रता दिवस पर कहने पर बहुत दुख खेद कर रहा हूँ कि हर एक विभाग में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अधिकार है, लेकिन आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि आज भी हम पीआईडी के जवानों को अपनी दबी हुई आवाज़ के लिए उठाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इस पर प्रिय जवानों, सोचिए, समझिए, आज़ादी का अमृत स्वतंत्रता दिवस खुशियों के साथ मनाइए और फिर उसके साथ में 2 मिनट का जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, इस राष्ट्रगान का आप संबोधित करते हुए अपने विभाग के संबंध में मंथन करिए। क्योंकि प्रिय जवानों, नारा दिए गए हैं,
अपनी स्वतंत्रता के लिए दिए गए हैं। लेकिन आज भी आप अगर नारा लगा रहे हैं तो आपको स्वतंत्रता इस युवा कल्याण विभाग से प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए प्रिय जवानों, अपने क्रांतिकारी महापुरुषों के बताए हुए ग्रंथ इतिहासों को पढ़िए और हमारे भारत की रास्ता को दिखाने वाले हमारे बापू महात्मा गांधी के इतिहासों को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप शहीदों के बलिदान को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इतिहास को उठाकर नहीं देखोगे, जब तक आपको इस युवा कल्याण विभाग से मुक्ति और न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप हिंसक मत बनिए, आप हिंसावादी को छोड़िए, आप अहिंसा पर आ जाइए। आप अपने कर्तव्यों को देखते हुए अपने परिवार और बच्चों की उज्जवल भविष्य के संबंध में सोचिए, क्योंकि राजनीति करी जाती है, मगर राजनीति वह करी जाए जहां पर जनहित कल्याण की आवाज़ को बुलंद किया जाए। लेकिन आज जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के जवान विभिन्न तरीके से बटे हुए हैं, विभिन्न गतिविधियों में फंसे हुए हैं, विभिन्न तरीके की अफवाहों में फंसे हुए हैं, जिससे आज हमारे उत्तर प्रदेश के पीआईडी जवानों का उद्धान नहीं हो पा रहा है। इस पर उद्धान तभी आप सभी को प्राप्त होगा जो एक दूसरे के अंदर बुराइयों को पैदा किए हुए हो, जो एक दूसरे के अंदर हिंसा कर रहे हो, जो एक दूसरे के आलोचनाएं कर रहे हो। इससे प्रिय जवानों, आप दूरी बनाएं। सभी की रास्ता, सभी की मंजिल और सभी की एक लड़ाई है, लेकिन आप उसमें मतभेद करके मनभेद करते हुए इस उत्तर प्रदेश के पीआईडी जवानों की आज ये दुर्दशा हो रही है। इसलिए प्रिय जवानों, आप इससे बिल्कुल दूरी को बनाएं और इतिहास को उठाते हुए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है, उसके अंतर्गत अपनी आवाज़ को अवश्य बुलंद करने का प्रयास करें, जिससे जो आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस आवाज़ से आपको मुक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को यही अपील कर रहा हूं कि 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ अपने परिवार और बच्चों के साथ, अपने घर तिरंगा झंडा के साथ खुशियों से मनाएं। लेकिन जब आप जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता का जब आप
विमोचन करें तो कुछ ना कुछ अपने विभाग, अपने संबंध में सोचने की भी कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।